जय श्री राम। मैं आप लोग को एक बहुत सुंदर कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक आदमी था, बहुत भुक्खड़ था, बहुत खाता था। उसके खाने से उसकी औरत बहुत परेशान रहा करती थी। फिर एक दिन उसकी औरत ने कहा कि आप जाओ कहीं काम उम करो, घर बैठे खाना कैसे मिलेगा। तो आदमी ने कहा, इतना भोला भाला था वो आदमी कि उसको कुछ सब किसी चीज़ की समझ नहीं थी। तो औरत से बोला, ये काम क्या होता है। फिर उसकी औरत ने बोली, वह महामूर्ख है, इसको ये भी नहीं पता कि काम क्या होता है। फिर उसको दूसरे दिन से उसने खाना कम करना चालू कर दिया, कम दे रही थी खाने के लिए। और एक दिन उसका पेट भरता नहीं था। उसके गांव में कुछ संत लोग आए थे और वहाँ वो संत लोग को देखा तो उनके पेट बड़ा बड़ा था। तो बोला, इन लोग को तो बहुत सारा खाना मिलता रहा होगा, अच्छा अच्छा, चलता हूँ इन लोग के साथ में, देखता हूँ मैं। गया संत लोग के पास और बोला, गुरुजी मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो गुरुजी ने कहा, तू हमारे साथ आके क्या करेगा। तो बोले गुरुजी की, आपके साथ आके मैं खाना खाऊंगा। बस खाना खाएगा, खाना तो मिल जाएगा, पर तुझे भजन भी करना पड़ेगा हमारे साथ। तो बोला, हाँ ठीक है, भजन में कर लूंगा, खाने को तो मिलेगा ना। हाँ हाँ, गुरुजी ने बोला, हाँ हाँ खाना मिलेगा। फिर गुरुजी बोले, अच्छा तुझे भजन नहीं आती है ना, तो बोल सीताराम सीताराम। तो वो आदमी लगा बोलने, सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम बोलते उन लोग के साथ चला गया। और उन लोग का, गुरु जी के संत लोग के पैर दबाता था, सीताराम सीताराम करते था जाओ। और गुरु जी के साथ में चला गया। गुरु जी, वो लोग सब लोग घूम करके अयोध्या की तरफ, अयोध्या में आ गए थे। अयोध्या में एक आश्रम था, वहीं जाके टिके थे संत लोग, गुरु जी जो भी। तो आदमी अपना वहीं था। फिर इसके बाद एक दिन ऐसे ही खाना बना रहे थे, और खाना बना रहे थे तो वहीं दरवाजे पे बैठ के वो आदमी इंतजार करता था कि क्या संत जी, गुरु जी खाना बना। तो बोले, हाँ हाँ बन रहा है भाई, बन रहा है। क्या बन रहा है। तो पकवान बन रहे, खीर बन रहे, पूरी बन रहा है, और क्या बनेगा। हाँ हाँ बनाइए बनाइए, मैं बनाइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा खाना बन गया, खाया उसने। बोला, ये खाना कितना ही अच्छा है, मेरी औरत ने मुझे कभी इतना अच्छा खाना नहीं दिया होगा, पेट भर गया। उसे सिर्फ खाने से ही मतलब था, इतना भूखा था कि उसको खाने के सिवा बाकी कुछ मतलब नहीं था। खाना खाता, सीताराम सीताराम जपता, और गुरु जी लोग का सेवा करता। बस उसका यही काम था। एक दिन एकादशी आई। एकादशी आई तो उस दिन देखा तो रसोई में कुछ खाना वाना बन ही नहीं रहा है। तो जाके गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, खाना क्यों नहीं बन रहा है। तो गुरु जी बोले, आज एकादशी है, एकादशी को खाना यहाँ नहीं बनता है। कहे क्यों, ये एकादशी बहन कौन है, ये एकादशी बहन को हटा दो, क्योंकि एकादशी बहन जब से आई है तो मैं तो भूखा रह जाऊंगा, खाना बनेगा ही नहीं। तो गुरु जी बोले, खाना एकादशी को कैसे हटाया जाए, क्या एक दिन तू भूखा नहीं रह सकता। अरे गुरु जी, एक दिन भूखा रह जाऊंगा तो अगला एकादशी नहीं देख पाऊंगा, इसलिए आप लोग मेरा कुछ व्यवस्था कर दीजिए, मैं एक दिन भूखा नहीं रह सकता, एक घंटा भूखा नहीं रह सकता मैं। तो गुरु जी उसे बोले, ठीक है, जा सरयू के किनारे बना के खाना, जाओ भंडारी में से संत को बोल दो कि तुम्हें सीधा दे दे। 1 किलो आटा लिया, आलू लिया, टमाटर लिया, घी लिया, जो कुछ गुड़ लिया, लेकर के अपना गया सरयू किनारे बैठ के बनाया। और गुरुजी बोले, सुन, अपने खाने से पहले भगवान को भोग लगा के खाना। तो बोले, हाँ हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी करके चला गया। अब सरयू के किनारे बैठ के अपना खा ये अपना भरता बनाया आलू का, और 6 मोटी मोटी 6 रोटी बनाई। और अब भगवान को भोग लगाना था, तो भगवान भगवान को बुला रहा था, राजा राम आइए, मेरे भोजन के भोग लगा जाइए। तो राम जी देर कर रहे थे, नहीं आ रहे थे। फिर अब आदमी ने बोला, अच्छा अच्छा,
आप रोज रसोई में खाने जाते हैं ना, वहां पकवान और खीर बनती थी, तो आपको ये सूखी रोटी कैसे अच्छी लगेगी? आज वहां नहीं बनेगा। कोई एकादशी बहन आई है, वो बनने नहीं देंगी, किसी को खाने नहीं देंगी। इसीलिए आपको बुला रहा हूं तो यहीं आके सूखी रोटी खा लीजिए। आलू का भरता बनाया हूं। वो तो भोला भाला था, वो तो कुछ जानता ही नहीं था कि क्या कौन भगवान है कौन क्या है। जो गुरुजी कहते थे वो अपना उसी रास्ते चलता था। फिर बोला, राजा राम आइए, मेरे भोजन के भोग लगा जाइए। तब तक राम जी आए और संग सीता जी आई। अब वो सोचने लगा, मैं एक जन को बुलाया तो 2 जन आ गए, रोटी 6 बची है, अब मैं क्या करूं? ठीक है, बोले चलो आ गए हैं तो बैठ जाइए। बैठे श्री सीता श्री राम जी बैठ गए, दोनों जन खाने बैठ गए पति पत्नी। और उसने दो रोटी दे दिया, रोटी उनके थाली में डाल के और भरता दे दी। अब वो लोग खाए खाए बोले कि राम जी बोले कि आधी रोटी और दे दो, पेट तो भरा नहीं, मन कर रहा है आधी रोटी और दे दो। अच्छा, उसने एक रोटी में से आधी रोटी राम जी को दे दिया। तब तक सीता भी बोली, भैया जो आधी बची है मुझे भी दे दो। अच्छा, वो आधी लेके सीता जी भी खा ली। अब खा के वो लोग चले गए और एक रोटी बस बची। अब बेचारा एक रोटी खा के, एक रोटी में उसका पेट कहाँ भरने वाला था, एक रोटी खा के चला गया। फिर इसके बाद में फिर दूसरा एकादशी आया। फिर बोला, गुरुजी अब एकादशी फिर आ गया और मैं तो रोज भूखा रह जाता हूँ, एक रोटी में मेरा क्या होता है? तुम्हारे भगवान जी आते हैं, भोग लगाता हूँ, खा जाते हैं। गुरुजी बोले, अच्छा ठीक है जा। तो बोले, इस बार मैं 5 किलो आटा लूंगा और आलू लूंगा और भरता बनाऊंगा। बोले हाँ ठीक है, जो चाहिए जा लेके ले ले। फिर लेके गए सरयू जी किनारे। फिर खाना बनाया। फिर उसने बुलाया, राजा राम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। फिर राजा राम आए, सीता जी आई। तो सोचा वो कि 2 ही जन आएंगे, उनके साथ 2 जन और आ गए, लक्ष्मण जी भी आ गए और हनुमान जी भी आ गए। अब बोला अब क्या होगा? अब तो बहुत 8 रोटी उस दिन बनाया था। अब बोला अब क्या करूंगा? अब बोले ठीक है। अच्छा राम जी ये कौन है? तो राम जी बोले, ये मेरा लक्ष्मण भाई है। और ये बंदर क्यों साथ में लेके आए हैं? ये बंदर नहीं है, ये हनुमान जी हैं। अच्छा जो भी है हनुमान जी हैं, ठीक है, आइए है तो बैठ जाइए, मैं आप लोग को खाना परोसता हूँ। फिर उसने राम जी को 2 रोटी दिया, सीता जी को 2 रोटी दिया, हनुमान जी को 1 रोटी दिया, लक्ष्मण जी को 1 रोटी दिया। फिर बोला उन लोग को 1 रोटी दिया, क्योंकि सोच रहा था मैं फिर भूखा रह जाऊंगा। अच्छा, खा रहे थे। फिर इस बार में हनुमान जी बोला, भाई खाना तो बहुत टेस्टी बना है, 1 रोटी मुझे और चाहिए। तो 1 रोटी उनको दे देता। फिर लक्ष्मण जी बोलते, भाई मुझे भी 1 रोटी दो, उनको भी 1 रोटी दे देते हैं। फिर ऐसे ही करते उसको फिर 1 ही रोटी मिलता है, फिर वो भूखा रह जाता है। बोलता है कि 1 को बुलाता हूँ तो 2 आता है, 2 को बुलाता हूँ तो 4 आते हैं, मैं तो परेशान हो गया भगवान लोग से। फिर तीसरा एकादशी आया। फिर बोला, गुरुजी इस बार मेरे को 20 किलो आटा देना और आलू देना। क्या तू 20 किलो का रोटी खा जाता है? अरे नहीं, मैं नहीं खाता हूँ, जो तुम्हारे भगवान आते हैं ना वो लोग खा जाते हैं। मैं तो मुझे तो 1 ही मिलता है, मेरा तो 1 ही देसी हो ही जाता है। तो बोलते जा ठीक है, जा लेके जा। अब गुरु जी सोचने लगे कि 20 किलो आटा का रोटी खा जाएगा, आज चलता हूँ देखता हूँ कि इसका कौन से भगवान आके खाते हैं। फिर गया उस दिन सरयू के किनारे बैठा और उस दिन बोला, आज मैं खाना ही नहीं बनाऊंगा, आज सबको आ जाने दो, इसके बाद मैं खाना देखूंगा कितने लोग आ रहे हैं। तो फिर उसने बोला, राजा राम आइए, मेरे भोजन के भोग लगा जाइए। फिर आए सब लोग, सीता जी आई, राम जी आए, उनके चारों भाइयों और उनकी पति पत्नी, हनुमान लक्ष्मण सब, भरत सब लोग आ गए। अब आने के बाद देखा उसने कि बाप रे बाप, आज तो 9 जन आ गए। बताइए, अच्छा हुआ मैं खाना नहीं बनाया। फिर उन्होंने बोले, राम जी बोले, लाओ
लाओ तुम्हारा कहाँ है, रोटी लाओ और खाएं हम लोग। तो बोले भरता, बोले ठीक है ठीक है ठीक है ला, नहीं 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 आज मैं बनाया ही नहीं हूँ, आज खाना मैं नहीं बनाया। खाना इसलिए नहीं बनाया कि पता नहीं कितने लोग आएंगे, रोज दो 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 बढ़ते जा रहे थे, इसीलिए मैं आज बनाया नहीं, आज आप ही लोग बनाओ और आप ही लोग खाओ। तो बोले ठीक है। अब सब कोई आटा सानने लगा, कोई पानी लाने लगा, लक्ष्मण जी लकड़ियां लाने लगे, हनुमान जी पानी भरने लगे, भरत जी आटा सानने लगे, सीता मैया अपनी रसोई में घुसे और मोटी मोटी रोटी और आलू का भरता बनाने लगी। अब उसका सुगंध सुन के देवता लोग भी आ गए। देवता लोग भी आकाश में देखता है आदमी तो बोलते बाप रे बाप, इतने लोग आ गए, इतने देवता लोग आ गए, बताओ इतना खाना बना है, अच्छा हुआ मैं नहीं बनाया, अभी बनाओ और खाओ। फिर इसके बाद गुरु जी आए, गुरु जी छुप के देख रहे थे, बोल रहे थे कि तू खाना भी बनाया नहीं। तो गुरु आदमी बोला बन रहा है, खाना तो बन गया है, तो क्या सब लोग खा रहे हैं, तो कहाँ है क्या भगवान जी बैठ के खा रहे हैं। तो गुरु जी बोले कहाँ भगवान है, बोले भगवान ये क्या बैठे हैं। अब आप बोलता हमें तो नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारा भगवान कहाँ बैठा है। तो बोले, तो आदमी गया राम जी के पास, धीरे से कान में बोलता है भगवान गुरु जी को दिखाई नहीं देता, क्या आप उनको नहीं दिख रहे हैं, मुझे तो आप दिख रहे हैं। तो राम जी सोचे इतना भोला भाला है, उसके सीधापन पे इतना रीझ गए कि वो दर्शन दिए गुरु जी को हुए। तो कभी गुरु जी के वजह से चेला को दर्शन मिलता है, आज चेला के वजह से गुरु जी को दर्शन मिला भगवान का। जय श्री राम। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना।